नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार क्लासेस में। अब तक इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसमें 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंडियन पॉलिटी का जो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे पढ़ना शुरू कर दिया है। हमने अब तक के 2 चैप्टर्स में इस बात को समझा है कि किस तरह से भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि भारत का संविधान कुछ कुछ अंग्रेजों के हिस्सों में, मतलब उसका डेवलपमेंट जो हुआ वो कुछ कुछ अंग्रेजों के द्वारा हुआ और कुछ भारतीयों के द्वारा हुआ। तो अंग्रेजों ने कैसे इसका डेवलपमेंट किया और क्यों इसका डेवलपमेंट किया, इसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। तो और अब तक आपने नहीं देखा तो जाइए पहले उनको देखिए, ताकि आप एक सीरीज में बातों को समझ सकें। ठीक है। एक और बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करनी थी। आप लोग वीडियोस देखते तो हैं, आपको पसंद भी आती है, कुछ कमेंट्स भी नीचे अच्छे आते हैं, बट हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो शायद हम डिजर्व करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, कुछ कमेंट कर दिया कीजिए अगर आपका कोई राय है तो, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दिया कीजिए। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हमको जो हेल्प मिलेगी वो लौट कर 4 गुना बन के आपके पास तक पहुंचेगी। ठीक है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक की भारतीय संविधान सभा। हमने अंग्रेजों ने क्या डेवलपमेंट किया ये तो समझ लिया। आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करने में भारतीयों का क्या रोल रहा। तो भारतीय संविधान सभा का क्या रोल रहा, आज हम इस बात को समझेंगे और जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान सभा जो थी, उसके सबसे पहली बार एक संविधान सभा होगी। इसका दर्शन किसने दिया था? इसका दर्शन दिया था लोकमान्य तिलक ने। किसने दिया था? लोकमान्य तिलक ने दिया था। ठीक है। इन्होंने एक स्वराज विधेयक तैयार किया था 1895 में, और स्वराज विधेयक में पहली बार उन्होंने कहा था कि क्या होगा, एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो कि क्या करेगी, भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 1922 में क्या कहा था? भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1922 में इस बात को कहा। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में इस बात को कहा, और आपको पता है मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट, इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, 1928 में आई थी। कई बार कई एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब आई। तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो 1928 में आई थी, और मोतीलाल नेहरू इसको लेकर के आए थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं लेकर के आए थे, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। ठीक है। तो इस तरह से भारत में क्या हुआ, संविधान सभा का जो है डिमांड आती रही। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त, कई आजादी की लड़ाई चल रही है, संविधान सभा के निर्माण की भी बातें हो रही हैं। ठीक है। कई सारे एम एन रॉय वगैरह आप नाम देखेंगे तो इन लोगों ने क्या किया था, बहुत फोर्स किया था कि संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। पहली बार ये डिमांड की गई कि भाई कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए जो भारत के संविधान का निर्माण कर सके। ठीक है। अब इसमें कई बातें डिसाइड की गई, लाइक भारत का जो संविधान सभा होगी, ऐसे नहीं किसी को बुला के, किसी को भी बुलाया संविधान सभा में बैठा दिया, ऐसा नहीं होगा। इसका जो होगा इलेक्शन करवाया जाएगा सही तरीके से। ठीक है। तो ये सारी परंपराएं जो आज आप देश में देखते हैं, इलेक्शन हो रहा है एंड ऑल दैट, ये सब उसी टाइम से चलती आ रही हैं। ठीक है। सी राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 को वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि भाई एक संविधान सभा जो है बनाई जानी चाहिए। अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब सत्ता के शासन की जब बात आती है, क्योंकि अंग्रेजों को पता लग गया था कि भाई अब हिंदुस्तान में उनके दिन बहुत कम बचे हैं, तो सत्ता का जो हमें हस्तांतरण करना है, अंग्रेज बिल्कुल सोच रहे थे कि जाते जाते सत्ता जो है ट्रांसफर कैसे करनी है, पावर ट्रांसफर। इसके लिए क्या होता है, 1942 में एक क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आता है। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो क्रिप्स मिशन भारत आता है तो बताता है कि भाई अभी तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी जंग में लगे हुए हैं, तो भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण कैसे होगा। ठीक है। तो इसने अपनी थ्योरीज दी कि भाई सब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, संविधान सभा के लिए इसने कई सारे प्रस्ताव दिए, लेकिन इसके प्रस्ताव जो है स्वीकार नहीं किए गए। ठीक है। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, एक्चुअली पसंद किसी को भी नहीं आया ये। ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने तो सिंपल कह दिया कि भाई हम तो एक, वो तो 1940s के बाद मुस्लिम लीग तो मन बना चुकी थी कि भाई हम उसी संविधान सभा की बात मानेंगे जिसमें बताया जाए कि भाई पाकिस्तान एक अलग नेशन बनेगा, एक अलग पाकिस्तान नाम का देश बनेगा। ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया इस पूरी तरीके से।
बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भेजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आया था, ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और क्रिप्स भी आए थे इसके अंदर, ठीक है। तो अब इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, संविधान सभा कैसी बनेगी उसके निर्माण की पूरी योजना बना दी गई, ठीक है। अब इसने जो है अपनी कुछ डिमांड रखी भाई, इसने भी कुछ योजनाएं रखी, और ये ऐसी योजना थी जिससे जो इंडियन उसके थे, इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, काफी हद तक प्रभावित रहे वो, तो इस बात को मानने के लिए तहत वो राजी हो गए, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों की तरफ से जितने भी तक हमें प्रस्ताव दिए गए हैं उनमें सबसे बढ़िया प्रस्ताव अगर कोई है तो वो कैबिनेट मिशन ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो हो गया, ये डिमांड रख दी गई। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ, 6 दिसंबर, डेट याद रखना, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। देखो भाई, ये अब संविधान सभा बन चुकी है, अब यहां से भारतीयों का रोल निकलना शुरू होगा संविधान सभा में क्या है। 6 दिसंबर 1946 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हो गया है। गठन होने के बाद क्या होता है, संविधान सभा में डिसाइड किया गया कि टोटल संख्या कितनी रहेगी, 389 नंबर रहेंगी टोटल, ठीक है। इसमें से 296 लोग जो रहेंगे ब्रिटिश भारत से रहेंगे, ब्रिटिश भारत मतलब अंग्रेजों का डायरेक्ट जहां कब्जा था भारत में, और कुछ कुछ देसी रियासतें थी, और 93 सदस्य क्या होंगे, देसी रियासतों से आएंगे, ठीक है। 296 सदस्य कहां से आएंगे, ब्रिटिश भारत से आएंगे, और 93 सदस्य कहां से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे, ठीक है। अब इन 296 में से जो 292 सदस्यों का चयन होना था वो 11 गवर्नरों और प्रांत से होना था, और ये होना कैसे था, इलेक्शन होगा एक्चुअली में, वहां पे सब जगह कराएगा कि इलेक्शन करवाया जाएगा। तो इलेक्शन करवाने का रूल क्या था कि हर 10 लाख की संख्या पर एक सीट, 10 लाख की जो जनसंख्या थी उस पर एक सीट मानी गई, एक सीट मान ली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत ने सारी सीटों का, देखो 296 सीट थी, उन 296 सीट में से 292 पे इलेक्शन होने थे, तो 292 सीट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मुस्लिम सीट्स रहेगी, सिख सीट रहेगी, और एक अन्य सीट रहेगी, जनरल सीट रहेगी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद जो है, अब देखो ध्यान से समझना इस बात को कि जैसे ये 296 सीट है, अब 296 सीट तो कहां पर है, ये सीट है जहां पर अंग्रेजों के अंडर में है, तो यहां पर से तो वोटिंग से बंदा चुन के आएगा, लेकिन जो 93 सदस्य आने वाले हैं देशी रियासतों से आने वाले हैं, इसमें जिसका राजा जिसका मन करेगा, राजा को मन करेगा भाई हमारे यहाँ से ये बंदा हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो राजा उसको भेज देगा आगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि 10 लाख के लोगों के पे एक संख्या चुनी जानी थी, सब लोगों ने वोट वगैरह डाले, तो फाइनली जो 296 में सीटों पे इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट ये आया भाई, कांग्रेस को इसके अंदर मिल गए 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिल गई 73 सीट्स, और छोटे छोटे फ्री उम्मीदवार जो थे उनको मिल गई 15 सीट, निर्दलीय चुनाव जो जीत रहे थे, ठीक है। देसी रियासतों की जो 93 सीट थी 93 वो भरी नहीं जा सकी, उसका कारण क्या था, देशी रियासतों ने खुद को इससे अलग रखा, उन्होंने कहा भैया हमें नहीं जाना संविधान सभा में, हमारा अपना खुद का राज चल रहा है, हम क्यों संविधान सभा में जाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब आ गए थे, ठीक है। संविधान सभा में क्या हुआ, वयस्क मताधिकार के रूप में वोटिंग तो हुई थी, लेकिन फिर भी ये डिसाइड किया गया कि संविधान समाज का प्रत्येक रूप जो है वो उसके अंदर आए, ठीक है। क्योंकि संविधान सभा जब बनाई गई ना, मेन प्रॉब्लम ये आया था, मैक्सिमम उसके अंदर वकील चले गए थे सारे के सारे, ठीक है। कई बार कुछ लोगों, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जो संविधान सभा को वकीलों की सभा कहते हैं, ठीक है। अब संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं शुरू में थी, बाद में जब संविधान बनके रेडी हो गया था तो उस पर 8 महिलाओं ने साइन भी किए थे, याद रखना इस बात को, ठीक है। संविधान सभा बनी कब, 6 दिसंबर 1946 को। अब हम समझते हैं संविधान सभा ने क्या किया। सबसे पहले संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई ठीक 3 दिन बाद हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें मुस्लिम लीग ने पहले मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ सदस्य उनके बाद में आ गए थे, इसीलिए संविधान सभा की सदस्यों में क्या हुआ, केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। अब 9 तारीख को 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो गई, 9 दिसंबर के बाद ठीक 2 दिन के बाद क्या हुआ, 11 तारीख को, पहले 9 तारीख को हुआ क्या, पहली मीटिंग हुई 9 तारीख को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको बनाया गया संविधान सभा का अध्यक्ष। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष थे, बाद में अध्यक्ष चेंज किया गया। ठीक इससे 2 दिन बाद 11 दिसंबर को
11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे और भारत के अब तक इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है, लगातार 2 राष्ट्र, वरना अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो भारत में 2 बार राष्ट्रपति बना हो। 2 बार राष्ट्रपति बने हमारे देश के। ठीक है, 11 तारीख को संविधान सभा के क्या बन गए, ये अध्यक्ष बन गए। अब संविधान सभा में क्या किया गया, 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, ये दोनों क्या उपाध्यक्ष बनाए गए। संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और देश भी हैं उनके संविधान सभा में सलाहकार के रूप में काम किया। डॉक्टर बी.एन. राव का मतलब बड़ा रुतबा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जब वो बाद में स्पीच देने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने बहुत स्पेशल थैंक यू किया था डॉक्टर बी.एन. राव जी का। अब हमने देखा 6 दिसंबर को क्या हुआ, 6 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया अध्यक्ष। उसके 2 दिन बाद 11 तारीख को अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बन गए। ठीक उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को, याद रखना 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गया, प्रीएम्बल बन गया, या इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर ये हम उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था, मतलब नेहरू जी ने वहां एक उद्देश्य रखा कि भाई हम भारत कैसा भारत बनाना चाहते हैं। ठीक है, आज जो हम संविधान सभा बैठी है ये भविष्य में किस प्रकार का भारत देखना चाहती है दुनिया में। ठीक है, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में यही था कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित किया जाएगा और भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के अवसर आदि की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, समाजवादी मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, अब संविधान सभा से जो रियासतों ने अलग कर रखा था अपने आप को, धीरे धीरे वो सभी इसके अंदर मिलने लग गई। ठीक है, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई एक माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के भी ज्यादातर प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में सीटें ग्रहण कर ली। अब संविधान देशी रियासतों को पता लग गया देश का बंटवारा होने वाला है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ हिंदुस्तान है, तो अब दोनों ने सबने अपने अपने ग्रुप सेलेक्ट करने शुरू कर दिए, भाई हम किस ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही बंटवारा होगा तो पाकिस्तान के हिस्से अलग हो गए और पाकिस्तान के जो सदस्य थे संविधान सभा में वो हमसे अलग हो गए। तो पहले जो सदस्य 389 के आसपास थे, अब वो सीटें घट के 389 की बजाय कितनी हो चुकी थी, 299 ही रह गई थी। भारतीय प्रांतों में जो पहले 296 सीटों पर इलेक्शन हो रहे थे और थे, अब वो 229 ही रह गई। देशी रियासतें जो 93 थी अब वो केवल कितनी रह गई, 70 रह गई। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखना, संविधान सभा के लिए बंगाल से चुने गए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से चुने गए थे, ध्यान रखना इस बात का भी। ठीक, संविधान सभा ने बहुत सारे कार्य भी किए। तो अब देखिए संविधान सभा ने और क्या काम किए। हमारे संविधान सभा जब पूरी संविधान हमारा बन के रेडी कब हुआ, हमारा संविधान दरअसल में बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 1949 को संविधान का निर्माण का जो कार्य था वो पूरा हो गया था और उस पर 284 सदस्यों ने क्या किया था, साइन किया था। जब संविधान रेडी हो गया था तो उसके ऊपर 284 लोगों ने क्या किया था, साइन किया था। उसमें 8 महिलाएं भी थी, ध्यान रखना, ये नंबर याद रखना, ये जो नंबर का खेल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में नंबर थोड़े ज्यादा है, पढ़ने में थोड़ा बोरिंग हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन आने वाले चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग भी होंगे। ये थोड़ा सा इसमें डेट्स वेट्स बहुत ज्यादा याद रखनी है ना। अब देखो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान बनना कब शुरू हुआ, 6 दिसंबर 1946, उस दिन से संविधान बनना शुरू हो गया। बन के रेडी कब हुआ, 26 नवंबर 1949, 1949 में। ठीक है, लेकिन जब 26 नवंबर को बन गया तो 24 फिर कहा गया कि भाई फिर लागू कब करेंगे, तो हमने डेट डिसाइड की कि 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को लागू करेंगे और भारत को एक पूर्ण गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी हमारे देश में एक राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी को एक लास्ट मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, 24 जनवरी को क्या किया गया, एक लास्ट मीटिंग बुलाई गई और इस लास्ट मीटिंग के अंदर क्या किया गया, सबसे पहले डिसाइड किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे, यह डिसाइड किया गया। दूसरी बात क्या डिसाइड की गई कि हमारा एक राष्ट्रगान होगा और एक राष्ट्रगीत होगा।
हमारा जो राष्ट्रगान होगा वो जनगण मन होगा, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है उसको। पहले वो मूलतः वो बांग्ला भाषा में, हम जो पढ़ते हैं वो ट्रांसलेटेड है एक्चुअली में। ऐसे हमारा राष्ट्रगीत जो है वो क्या है, वंदे मातरम है। वंदे मातरम के जो लेखक हैं डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आनंद मठ, उसमें से ये निकाली गई कविता है जो कि वंदे मातरम है और मूलतः ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इन दोनों को अपनाया गया और इस तरह से 26 जनवरी 1950 पे हमारा संविधान लागू हो गया। इस तरह से भारतीय संविधान का जो कार्य था वो कार्य पूर्ण हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हमारे लिए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अब तक आपने नहीं किया, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप कुछ हमारी सहायता करेंगे तो फिर हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि और मेहनत करें, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ और आपकी यूजीसी नेट की तैयारियों को और पुख्ता और मजबूत कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंडियन पॉलिटी के। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।